वेलकम टू निराला जीएस। तो अब तक हमने 4 पार्ट्स किए हैं जिसमें 1 to 208 तक क्वेश्चंस डिस्कस हुआ है। उसमें जितने सारे फैक्ट्स थे क्वेश्चंस के उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हमने डिस्कस किया है। तो आप उसे जाके देखें, बहुत चीज़ें समझ में आएगी और फिर से आप कंटिन्यू कीजिए 209 से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है क्या कि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, 1934 में जो हुआ था। तो बोल रहा है क्या कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें कि पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो वो देखो कुछ बुलेट्स में देखे तो जैसे इसका है क्या कि आपका एक हॉल था, उसका नाम है अंजुमन इस्लामिया हॉल, है ना। अंजुमन इस्लामिया हॉल, अंजुमन इस्लामिया हॉल। तो ये कहाँ पे है? पटना में, है ना। वहाँ पे ही इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप तो कुछ और बात कर लेते हैं कि जो है क्या कि ये जो हुआ था तो इसका प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन था, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलिए। अभी अब बिहार में हुआ था तो ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन था आपका? तो आपका हो जाएगा आपका आचार्य श्री नरेंद्र, है ना। आचार्य श्री नरेंद्र, है ना। और इसका अगर और एक बात कर ले कि इसका जो है कि सेक्रेटरी कौन था, तो सेक्रेटरी आपका यहाँ लिख देता हूँ, सेक्रेटरी आपका जयप्रकाश नारायण था। ठीक है, तो इतना काफ़ी है समझने के लिए। बाकी इसका और डिटेल्स बाद में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। हु बिकेम द डेप्यूटी नवाब ऑफ बिहार आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, हम बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी का बात करने के लिए पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखें कि बैटल ऑफ प्लासी में एक्चुअली हुआ क्या था। तो बैटल ऑफ प्लासी में आपका रॉबर्ट क्लाइव है ना, वो एक षड्यंत्र रचा। तो बैटल ऑफ प्लासी के समय अगर देखें तो कौन था आपका ब्रिटिशर्स के साइड से, तो वो आपका था क्लाइव था, है ना, रॉबर्ट क्लाइव था। तो अब ये बोला ये षड्यंत्र क्या रचा कि मीर जाफर को ये अपने साइड कर लिया, है ना। मीर जाफर को अपने साइड कर लिया। देखो सिराज जो है, पहली बात है कि बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराज के बीच हुआ। तो सिराज का ही जो है ना ये था, कमांडर था, आर्मी कमांडर था सिराज का। आर्मी कमांडर कौन था? तो मीर जाफर था। तो एक साइड तो मान लीजिए कि सिराज है और इधर आपका इसी का आर्मी कमांडर कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर, मीर जाफर को इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव अपने साइड ले लिया। ठीक है, तो इसका अगर और देखें तो और कौन कौन था? मीर जाफर तो था ही, एक राय दुर्लभ था, है ना, राय दुर्लभ था। और अगर और नाम बात करें तो घसीटी बेगम था, और नाम याद करें तो मानिक चंद था। हाँ, ये मानिक चंद क्या था? मानिक चंद आपका प्रभारी था। ठीक है, इसके बारे में और ही बोले, जगत सेठ भी था। तो सर इतना सब जो आप बात कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि कौन कौन से थे मेंबर इसमें जो क्लाइव के साथ षड्यंत्र रचा था मिलके। तो और एक आप था आपका आमिर चंद्र, है ना, आमिर चंद्र। ये आपका क्या था? तो ये आपका एक व्यापारी था।
ठीक। ये आगे चल के आप जैसे 72nd बीपीएससी जो आ रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और अभी एडीओ आने वाले हैं जो कुछ मंथ में, अप्रैल में डेट तो आ गया, 14 अप्रैल से है, तो एडीओ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो सिराज का मीर जाफ़र तो उस साइड चला गया, ठीक है। तो होता क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी में अब जो है क्या कि जैसे वार स्टार्ट हुआ तो मीर जाफ़र ने ही इस पर अटैक कर दिया। हाँ, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बोला था कि तुम इसको मार दो, हाँ, तो फिर ये जब मर जाएगा तो उसके बाद तुमको जो है कि नवाब बना देंगे हम बंगाल का। हाँ, तो बिहार का नवाब ऑफ बिहार जो है बना देंगे मीर जाफ़र को। तो वही चीज़ हुआ, सिचुएशन वही हुआ, और फाइनली जो है कि मीर जाफ़र को ही बना दिया गया डेप्यूटी नवाब बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हाई डिड मीर कासिम मूव हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है। बोल रहा है कि क्यों मूव किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो इसका हम रीज़न देखेंगे कि आखिर क्यों जो है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया। तो देखो क्या हुआ कि मीर जाफ़र को वो ये तो बना दिया पपेट रूलर वहाँ का, है ना, नवाब ऑफ बिहार। तो लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिशर्स इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूलते थे, ठीक है। लेकिन जब वो आनाकानी करने लगा, कौन, ये मीर जाफ़र साहब जब आनाकानी करने लगा तो बोला कि नहीं नहीं ये मेरे बात पे नहीं चल रहा है। तो मीर जाफ़र को हटा के उसके बाद मीर कासिम को बना दिया गया था। मीर जाफ़र के बाद किसको बनाया था, तो मीर कासिम को बनाया था नवाब। हाँ, तो मीर कासिम लेकिन चालाक आदमी था, बहुत चालाक। ये क्या किया कि देखो सबसे पहली बात वो क्या कि जब मीर जाफ़र को दिया तो इससे भी बहुत सारा एरिया अपने वो कब्जे में लिया रॉबर्ट क्लाइव। तो इससे भी आया, मीर कासिम से भी मीर कासिम आया। तो वो 3 जगह जो था, बर्धमान था, मेदिनीपुर था, आपका चटगांव था, ये सब एरिया जो है दे दिया ब्रिटिशर्स को कि ले लो। हाँ, मतलब जिलों का दीवानी दे दिया, ठीक है ना। तो ये 3 जगहों से मतलब टैक्स जो वसूली होता था तो वो अंग्रेज़ को जाता था। इतना तो ठीक है कर दिया, लेकिन ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी तो मांगता था, और ये सेंटर ही था मुर्शिदाबाद। जो आपका जो है सेंटर ही है आपका, मतलब कलकत्ता तो आपका जो मुर्शिदाबाद एरिया है वो सेंटर ही था जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज़ लोग थे। तो डायरेक्ट इसको वसूली करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब आसानी होता था और बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। तो मीर कासिम सबसे पहला काम यही किया आते साथ कि कलकत्ता जो है मतलब मुर्शिदाबाद से अपना कैपिटल शिफ्ट करके मुंगेर कर दिया, यानी बिहार का एरिया मुंगेर में, वहाँ पर अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया, जो लगभग 300 किलोमीटर दूर चला गया है ना अपना कैपिटल। जो अपना कैपिटल में तो ये रहेगा आपका मीर कासिम। तो बोला कि ज़्यादा दूरी हो जाएगा तो अपना टैक्स उतना आसानी से नहीं मांगेगा, तो इस वजह से उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। तो अब क्या बोल रहा है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों स्थानांतरित किया, तो उसका कारण अब क्या हो जाएगा। हाँ, तो देखो क्या है कि ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से यही हो जाएगा। और सब ऑप्शन क्या है, प्रशासनिक सुविधा नहीं, ये कारण तो नहीं था। मुगल शासक आक्रामक, ये भी कारण नहीं था। व्यापारिक सुविधा, ये भी कारण नहीं था। ये कारण था जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए 212 में आते हैं। तो ये तो रट्टू है कि फर्स्ट ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑफ पटना, ये आपका कौन था, तो आपका ये है फ्रांसिस ग्रैंड, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, ये आपका फर्स्ट ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था पटना का, ठीक है। चलिए आगे है क्या कि मीर कासिम जो है फैक्ट्री ऑफ गन्स एंड कैनन्स, हाँ, मीर कासिम ने बंदूक और तोप बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया, मीर कासिम की बात कर रहा है। तो वही मुंगेर में, जब मुंगेर में अपने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था ना, कैपिटल शिफ्ट किया, फिर वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करेगा ना, तो डेवलपमेंट में जो है यही बंदूक और तोप का कारखाना बनाया था। तो वो मुंगेर वाला एरिया ही था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में हुआ था। इसका ट्रीटी क्या हुआ, इसका समझौता, बैटल ऑफ मतलब सॉरी इसका ये क्या था, इसका ट्रीटी बैटल ऑफ बक्सर का इलाहाबाद था ना, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ठीक है, 1700 वो कब हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 में हुआ था। तो ये बोल रहा है क्या कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में याद है,
हाँ, लेकिन यहाँ 1764, यहाँ 1764, तो दो ऑप्शन है 1764। तो ये दो ऑप्शन में क्या होगा, तो इसके लिए हमें एग्जैक्ट डेट याद रखना पड़ेगा। तो वो डेट है आपका 22 अक्टूबर 1764, है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 22 अक्टूबर का वो समय था जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, चलिए 215 में आए। हु इस्टेब्लिश द फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गैस जगदीशपुर। अच्छा, जगदीशपुर का बोल रहा है, मुझे लगा कि वापस से क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन कर दिया मुंगेर का। तो क्या बोल रहा है कि जगदीशपुर में बंदूक व गोला बारूद का कारखाना किसने स्थापित किया। तो ये आपका जगदीशपुर का कौन वहाँ पे शासन कर रहा था, तो वो वन एंड ओनली कुंवर सिंह, है ना। 1857 रिवोल्ट में कुंवर सिंह का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा ना। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया है, जो आपकी शायद क्या मतलब 4th वीडियो जो किया ना, उसमें कुंवर सिंह का पूरा डिटेल्स जो है कि वो कैसे 1857 रिवोल्ट में कुछ क्या योगदान रहा, उसमें उसके बारे में हम बात किए हैं। तो आप जाके वहाँ अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए 216 में आते हैं। अंडर हुज लीडरशिप वाज द पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन जगदीशपुर। मतलब 1857 से जगदीशपुर के समांतर सरकार किसके नेतृत्व में बनी। हाँ, तो वो अमर सिंह कौन था, तो कुंवर सिंह का भाई था। तो मतलब जगदीशपुर में समांतर सरकार जो है कि अमर सिंह बना था उसके बाद। हाँ, कब मरा था वो, 23 अप्रैल को जो ये इसको मारा, कैप्टन लेग्रांड को मारा, और उसके बाद 26 अप्रैल को इसका देहांत हो गया था 1858 में। कुंवर सिंह का देहांत हो गया, उसके बाद ये अमर सिंह जो है आपको सरकार बन गया था। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए 17 में आते हैं। क्या बोल रहा है, during 1857 AD, where did the people of Bihar feel that British administration had ended। हाँ, मतलब बोल रहा है कि 1857 में बिहार की जनता को कहाँ लगा कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है ना। तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया वो कहाँ पे लगा, तो वो एरिया था आपका, कैपिटल कौन सा, पटना में ऐसा फील हुआ था कि क्योंकि वहाँ से सहारे को भगा चुका था। हाँ, तो वो कुछ बात की बात है, वो मतलब ऐसा फील हुआ था कि यहाँ पे जो शासन खत्म हो चुकी है। चलिए 18 में आते हैं कि 1857 में बिहार में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ। मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह, तो वो आपका छपरा है ना, छपरा जिला में हुआ था मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह। हाँ, छपरा से वो लीड कर रहा था, जगदीशपुर से बापू कुंवर सिंह और छपरा से मोहम्मद हुसैन खान। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंडर हुज लीडरशिप, क्या बोला, बिहार में 1800 पहला जन विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया। मतलब पहला तो पीर अली है ना यार, पीर अली पहला है जो कि विद्रोह जो लड़ा गया, पहला जन विद्रोह जो इसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो कौन है, तो वो पीर अली है। ठीक, 20 में आते हैं, वहाबी मूवमेंट। अब बोल रहा है कि वहाबी मूवमेंट को कौन स्टार्ट किया था। तो वहाबी मूवमेंट आपका स्टार्ट कौन करेगा, तो वो आपका यही है, मोहम्मद अहमदुल्ला, है ना। वहाबी मूवमेंट मोहम्मद अहमदुल्ला जो है इसको स्टार्ट, सॉरी ये अहमदुल्ला नहीं होगा, ये आपका सैयद अहमद होगा, है ना, सैयद अहमद बरेलवी। तो वहाबी मूवमेंट के बारे में चलिए थोड़ा हम बात करते हैं क्या, कि वहाबी मूवमेंट सबसे पहली बात है कि ये उसी समय चला था, मतलब 1857 से जस्ट पहले की ये सब है जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ऐसे वहाबी मूवमेंट का अगर फाउंडर बोले, इसका आपका फाउंडर कौन है, ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट का फाउंडर है क्या, कि अब्दुल अल वहाब। हाँ, इसका फाउंडर है। लेकिन अगर बोलेगा कि कौन भारत में कौन स्टार्ट किया था, इन इंडिया स्टार्टेड बाय, तो ये है आपका सैयद अहमद बरेलवी। हाँ, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर सेंटर हम बोले कि ये कौन कौन सा जगह में है, तो सबसे पहले तो एक सितना एक जगह है ना, सितना, और दूसरा आपका पटना। ये दो क्षेत्र में वहाबी मूवमेंट का जोर शोर से चल रहा था। सितना में से कहाँ बोलते हैं, तो वो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। हाँ,
नॉर्थ वेस्ट फ्रांसिस प्रोविंस, ये वाला एरिया में सीतना में और पटना वाला एरिया में आपका वह भी मूवमेंट चल रहा था। चलिए 221 में आते हैं। तो क्या है, हु प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन भागलपुर। अब भागलपुर का बोल रहा है कि कौन जो है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो वो आपका हो जाएगा, कौन है, दीप नारायण सिंह, है ना। दीप नारायण सिंह जो है का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो अब बोल रहा है कि बिहार में मठिया प्रथा, है ना, मठिया प्रथा जो है किस आंदोलन के समय प्रारंभ हुई। मठिया प्रथा जो है कि कब प्रारंभ हुई, तो आपको ये NCM है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके समय से मठिया प्रथा कब प्रारंभ हुआ। उसके अगला है, ड्यूरिंग विच मूवमेंट, किस आंदोलन के दौरान बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा, है ना, लॉर्ड सिन्हा ने पद जो है कि त्याग दिया। तो वो कौन सा लड़ाई था जहाँ पे वो त्याग दिया था, तो वो सेम वही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जो है लॉर्ड सिन्हा जो है आपका पद जो है त्याग दिया था। 24 में क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस्टेब्लिश किसान सभा, बिहटा वाला क्षेत्र में किया था। तो बोल रहा है कि कब किया था, तो बिहटा वाला क्षेत्र वो 4 मार्च 1928 का समय था, तो 4 मार्च 1928 में। अब बोला 29-30 अगस्त जो है 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था, तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता आपको कौन करेगा, तो पुरुषोत्तम दास टंडन किया था, है ना, द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्षता। तो अगला क्या है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसान जांच समिति की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में बनाई, है ना, अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी सेट अप ए फार्मर्स इंक्वायरी कमेटी, है ना। फार्मर्स इंक्वायरी कमेटी जो किसके चेयरमैनशिप में बनाएगा, तो वो आपका नन अनदर देन राजेंद्र प्रसाद के समय में बनाएगा। ठीक है, चलिए 227 में आए, पीजन लीडर कौन नहीं है, मतलब किसान नेता इसमें से कौन नहीं है, ये चारों में से कौन सा किसान नेता नहीं है, तो देखते हैं। स्वामी सहजानंद, ये तो लीडर ही है, बहुत बड़ा प्रोमिनेंट लीडर है। अच्छा, जदुनंदन शर्मा, उसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था। और गंगा शरण सिंह, गंगा शरण सिंह ये भी तो था। हाँ, तो आपका सूर्यनाथ चौबे ये नहीं था, आपका सूर्यनाथ चौबे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है फॉर्मेशन हुआ, इसका बोल रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका यही है, नरेंद्र देव। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग एवेकेंट द पीजियन मूवमेंट इन गया, मतलब बिहार में गया में किसान आंदोलन का किसने जागृत किया, है ना। तो किसान का कौन करेगा, तो ये जगबंधु है ना, हाँ, यानी जदुनंदन शर्मा, यही हो जाएगा। पर जदुनंदन शर्मा जो है इसका नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हु प्रेसाइडेड ओवर द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बिहार इन 1928 टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन। हाँ, मतलब बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार हेतु आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसने की, तो वो अध्यक्षता है आपका, वो कौन करेगा, तो अली इमाम, है ना, अली इमाम, सर अली इमाम ने करेगा। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो आपका है, कहाँ से कहाँ तक गया था, तो वो आपका चंपारण से सारण गया था, है ना, सॉल्ट सत्याग्रह। अच्छा, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में जब आ ही गया, तो इसके बारे में थोड़ा अब डिटेल्स में बात करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह देखो क्या होता है। 12 मार्च 1930 से, हाँ, साबरमती से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और वो डांडी तक जाएगा, है ना। तो डांडी कहाँ पे आपका, तो ठीक है, इसके बारे में अगर हम डांडी मार्च के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बात करते, बात करेंगे इसके बारे में कंटिन्यू आगे आएगा, वहाँ पे अच्छे से बात करते। चलिए, वेयर डिड फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर बीइंग
शॉट वाइल होस्टिंग द फ्लैग। एक्चुअली ये क्या है कि ये मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, ये बहुत लंबा एक्सटेंड होगा और ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। जो एग्जैक्ट अभी आगे क्वेश्चंस आई हुई है तो वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि डबल डबल रिपीट ना हो इसीलिए हम मुझे अभी स्किप कर रहे हैं। तो बोला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फाड़ते समय गोली लगने से फूलना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो वो मृत्यु जो है कि वो कहाँ पे हुई थी, तो वो आपका सिवान वाला क्षेत्र में हुआ था। हाँ, द कन्वर्टर ऑफ आज़ाद परिषद, हाँ, फॉर्म्ड इन फॉर बिहार, मतलब बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद जो है संयोजक कौन थे, तो वो होगा आपका सूरज नारायण सिंह। चलो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ जब आएगा तो मैं रेफरेंस दे दूंगा कि 231 नंबर पे डिस्कस कर दिया गया है। देखो क्या है कि सॉल्ट सत्याग्रह ऐसे तो जो बिहार में स्टार्ट हुआ, तो बिहार में स्टार्ट हुआ चंपारण से सारण हुआ था, लेकिन सॉल्ट सत्याग्रह अगर भारत की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो साबरमती से आपका दांडी तक का हुआ था, इसीलिए उसको दांडी मार्च भी कहते हैं ना। तो क्या था, साबरमती से आपका दांडी तक यात्रा था। तो ये कब हुआ था, साबरमती से कब चलना स्टार्ट किया था, तो 12 मार्च 1930, और कब पहुंचा 06 मतलब 6 अप्रैल 1930। कितने दिन का समय हो गया, तो 24 डेज का समय हुआ। 24 डेज का समय हुआ, कितना हुआ, 240 मील का दूरी तय किया। अच्छा ठीक है, किलोमीटर में पूछे तो कितना होगा, तो आप बस ये याद रखो कि 1 मील बराबर कितना होता है, 1.609 किलोमीटर। तो समथिंग आपका हो जाता है वही 384 समथिंग, है ना। तो वो उतना वो किलोमीटर का दूरी तय किया। तो कुछ छूट रहा है क्या अब इसमें, तो इसमें अब तो नहीं छूटा, जो मेजर पोर्शन था हमने बात कर लिया है। तो ठीक है, इसे हम याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक का आपका लीडर कौन था, हाँ, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का आपका लीडर कौन हो जाएगा, तो ये सिलभद्र याजी है आपका, सिलभद्र याजी वाज द लीडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। चलिए 235 में अब आते हैं। तो 235 हम देखेंगे कि आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे तो का अनाउंस हुआ था, देयर वाज ए कंप्लीट हड़ताल इन बिहार, मतलब मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल जो है हुई थी, वो कब हुई थी, तो वो आपका 16 अगस्त 1946 में हुआ था ना, 16 अगस्त 1946 में हुआ था। तो वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ना, तो ये छात्र संगठन का प्रथम सम्मेलन हुआ था, जो वो कहाँ पे हुआ था, है ना, तो वो आपका बिहार से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए अगला हम आएंगे कि द लास्ट मेन वहाबी लीडर, मतलब मेन बोलता है पटना का अंतिम प्रमुख वहाबी नेता जो है वो कौन था, तो वो आपका यही अहमदुल्ला, जो वहाँ पे हमने अहमदुल्ला फाउंडर डाल दिया था, फाउंडर नहीं था, मतलब ये मेन लीडर था अहमदुल्ला, है ना। स्वराज सभा जो है बिहार में इस्टेब्लिश हुआ था 1921 में, तो वो कौन सी जगह में इस्टेब्लिश हुआ था स्वराज सभा, तो वो आपका गया वाला क्षेत्र था, ठीक है। चलिए आते हैं 239 में, मतलब देवबंद है ना, देवबंद स्कूल से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, देवबंद स्कूल से था आपका, हाँ, अब्दुल रशीद, मोहम्मद कासिम, नानोतवी तो था ही, गंगोही था ही, महमूद अल हसन तो था ही, ये वाला जो है मतलब अब्ताल हुसैन अली, मतलब जो है ना देवबंद स्कूल का कौन था आपका, नानतवी था, गंगोही था और मोहम्मद उल हसन था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका नहीं था अल्ताफ हुसैन अली जो है। व्हेन वाज सारण डिक्लेयर्ड क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट, सारण को जो है क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट का डिक्लेयर कर दिया गया था, तो वो कौन सा समय था, तो 42 का था, 1942 में से क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था सारण को। चलिए 41 में है कि
बोला है कि 1942 में 9 नवंबर 1942 में तो जेल से भाग गया, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ। तो हम तो अब तक यही पढ़ते रहते हैं कि मेनली हम जो पढ़ते हैं कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। तो वो कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 में भागे थे। तो अब यहाँ क्वेश्चन है क्या कि जयप्रकाश नारायण के साथ साथ और कौन कौन भागे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन कौन भागे थे। तो ये आपका योगेंद्र शुक्ल जी भागे थे, सूरज नारायण भागे थे, हाँ, शालिग्राम सिंह भागे थे, रामानंद मिश्रा भागे थे और गुलाबी सोनार भागे थे, है ना। गुलाबी सोनार, ये सारे चीज़ याद रखने होंगे कि ये सारे भी साथ में भागे थे। ठीक है, चलिए 42 में देखते हैं कि 1937 के कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनने से इनकार करने के बाद बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल जो है बना था ना, इंटरिम गवर्नमेंट, है ना, इंटरिम कैबिनेट, है ना। तो किसके नेतृत्व बना था? तो वो बोल रहा है इंटरिम कैबिनेट जो बना था, अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था, वो यूनुस के बना था ना, यूनुस के नेतृत्व में बना था ना, मोहम्मद यूनुस का। चलिए 43 में है यूथ लीग है, तूफानी जत्था है। तो ये सब इसका गठन जो है किसने किया था? हाँ, यूथ लीग, तूफानी जत्था, ये सब सोशलिस्ट वाले थे, समाजवादी जो थे, उन्होंने इसका गठन किया था। सॉरी। तो 1921 में पटना में स्थापित, हाँ, बिहार नेशनल कॉलेज जो है, बिहार नेशनल कॉलेज कब हुआ था? 1921 में उद्घाटन हुआ था। तो ये बोल रहा है कि ये उद्घाटन कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी किए थे 1931 में। ठीक है, 1921 में, सॉरी, हाँ, तो 1921 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ बिहार नेशनल कॉलेज, है ना। निम्नलिखित किसे बिहार नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया? बिहार नेशनल कॉलेज का प्राचार्य कौन था? तो सीधा आप रट लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद जो है कि बिहार नेशनल कॉलेज का प्राचार्य था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटेन पटना नॉन कॉर्पोरेशन। तो वो बोल रहा है क्या कि कब की, वो कौन सा समय था? तो वो कौन सा समय हो जाएगा आपका? जो प्रिंस वेल्स आया था तो वो हो जाएगा आपका 22-23 दिसंबर के समय, 22-23 दिसंबर 1921 में। यहाँ 22-23 दिसंबर दो है ना, 1921 में आया था। चलिए अब 47 देखते हैं। 1923 में राजेंद्र प्रसाद किस नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए, है ना। राजेंद्र प्रसाद को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया। तो वो कौन से नगर पालिका थे? तो पटना नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। अपने जीवन के अंतिम चरण में जयप्रकाश नारायण किससे जुड़े हुए थे? मतलब कौन सा काम कर रहे थे जब वो अपने जीवन के अंतिम चरण में थे? तो वो आपका ये सर्वोदय मूवमेंट है ना, सर्वोदय आंदोलन, हाँ, इसका वो मेंबर थे। ठीक है, क्या बोला? वर्तमान में देखो, गांधी जी ने ये बोला था कि वर्तमान में बिहार ही एकमात्र प्रांत है जो हमें मार्ग दिखा सकता है। ये गांधी जी बोले थे। तो ये बोल रहा है कि कब, किस दौरान इन्होंने ऐसा बात बोले थे? तो वो है क्या कि जब 1941 में बिहार शरीफ संप्रदाय में दंगा हुआ था ना, बिहार शरीफ के संप्रदाय का दंगा, उस समय ये बात ये बोले थे, है ना। तो चलिए अब 249 तो हो गया, अब 250 में आते हैं। 250 में क्या है आपका? अच्छा, मैच द कॉलम है। ठीक है, चलिए हम बोलते हैं कि पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? आप ये बताइए मुझे। पटना हाई कोर्ट का गठन तो आपका 1916 में हुआ था, है ना, 1916 में हुआ था पटना हाई कोर्ट। ठीक, उसके बाद क्या बोला कि फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा। तो फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा कब हुआ था? तो ये तो 29 के समय में हुआ था। उसके बाद क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि किस समय हुआ था? तो 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद बोल रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम कब हुआ था आपका? तो 1900, सदाकत आश्रम आपका कब है कि 1920 वाला ईस्वी में ना, 1920 में सदाकत आश्रम। तो आप क्या कर सकते हैं कि 16 है तो ये आपका 2, 29 वाला 4, 17 वाला 3
और 20 वाला 2431 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे आते हैं, 251 में आते हैं। हाँ, फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सिंह है आपका फर्स्ट सत्याग्रही। हाँ, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, अगर बिहार का सत्याग्रही का बात करेगा, ठीक है, बिहार में हाँ सत्याग्रही का बात करेगा, सत्याग्रही इन बिहार, हाँ, तो आपका फर्स्ट कौन होगा, अभी भी बात किए श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, और सेकंड में कौन था, तो ये आपका अनुग्रह नारायण सिंह था, है ना, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ये सत्याग्रह इन बिहार की बात हो गया। अच्छा, सत्याग्रही जो है आपका एक यूनियन लेवल पे बात करें, सेंट्रल लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, सत्याग्रही इन नेशनल लेवल, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट कौन हो जाएगा आपका, विनोबा भावे। सेकेंड में आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड, इसका थर्ड भी याद रखना है, तो इसका थर्ड आपका हो जाएगा कौन, ब्रह्मदत्त ना। ब्रह्मदत्त इसका थर्ड सत्याग्रही था, तो ये आपको याद रखना है ना। क्या देखें हम कि बिहार में अगर देखेंगे तो श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह दोनों सिंह बाबू थे, है ना। और अगर नेशनल लेवल में देखें तो भावे नेहरू दत्त, है ना, भावे नेहरू दत्त, तो ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं 252 में। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल इन प्रोटेस्ट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने विरोध में एडवोकेट जनरल पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो इस्तीफा देने वाले कौन थे, तो वो हो जाएगा आपका बलदेव सहाय जी, है ना, बलदेव सहाय जी ने इस्तीफा दे दिया था। बोला भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो जेल में डाला गया था, तो वो बोल रहा है क्या कि वो जेल का नाम क्या है, तो बांकीपुर जेल था ना। ठीक है, बोला पटना के बाबा ठाकुरदास द्वारा कौन सी संस्था के स्थापित की, यहाँ पे सीधी सिंपल भाषा में बोल रहा है क्या कि बाबू ठाकुरदास जो है कि कौन सा संस्था का हाँ जो है कि स्थापना किया था, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, इसी का स्थापना किया था उन्होंने। चलिए अब 2 क्वेश्चन और बस देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो क्या है कि सचिवालय गोलीकांड है ना, सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में कौन शामिल नहीं है, तो ये गोलीकांड जो हुआ था, तो इसमें देखो हाँ रामानंदन सिंह ये तो था ही, देवीपत चौधरी ये भी था, जगपति कुमार ये भी था, तो कौन नहीं था भाई, तो वो आपका योगेंद्र नारायण है ना, योगेंद्र नारायण इसमें शामिल नहीं था। ये रट्टू है कि बिहार हेरल्ड, हाँ बिहार हेरल्ड किसने स्टार्ट किया था, किसने प्रारंभ किया था, वो सेन साहब थे, हाँ मतलब बाबू गुरु प्रसाद सेन, है ना, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने इसका प्रारंभ किया था बिहार हेराल्ड का। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इससे आप क्वेश्चन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इससे 257 से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।